नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे गार्डन में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम एक बार लगा लेते हैं तो फिर उन्हें कभी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, उन्हीं पौधों में से एक पौधा है पिटूनिया का प्लांट। तो ये हमारा जो है देसी वैरायटी का पिटूनिया है और हम इसका एक बार सिर्फ एक ही प्लांट लेके आए थे और वो भी 5 से 6 साल पहले। और उसके बाद हमें कभी भी इस प्लांट के ना तो सीड लगाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही पौध लाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसमें सीड बहुत ही ज़्यादा आते हैं और वो हवा से इधर उधर उड़ जाते हैं और करीब सभी गमलों में ये प्लांट निकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने भी ये पिटूनिया के प्लांट के सीड नहीं लगाए और ना ही पौध ला के नर्सरी से लगाई, और फिर भी हमारे गार्डन में ये सुंदर सुंदर वाइट कलर के पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं। और ये देसी पिटूनिया जो है 3 कलर के होते हैं। एक होता है ये वाइट कलर और एक पर्पल कलर, एक पिंक कलर। और हमारे तो दोस्तों अधिकतर सभी गमलों में ही इस प्लांट के 4-4, 5-5 प्लांट निकल आते हैं और फिर हमें उन्हें निकालना पड़ता है, क्योंकि कई जगह तो कम से कम 50 से 60 पौधे भी इस पिटूनिया के प्लांट निकल आते हैं और फिर हम उन्हें हटाते हैं, क्योंकि फिर ये पूरे गमले को कवर कर लेते हैं। तो दूसरा प्लांट जो उसमें लगा हुआ होता है तो उसको बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं, ये प्लांट भी हमारे जो है इन पॉट्स में छोटे छोटे ये 5-5 इंच के पॉट्स हैं, इनमें ये सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो गए और ये फ्लावर पूरा साल ही जो है खिलते रहते हैं। और हमने अभी तक 5 साल पहले एक प्लांट लेके आए थे और उसके बाद हमने कभी भी इसके सीड ग्रो नहीं किए हैं। और दोस्तों, ये प्लांट जो बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, गर्मी हो, सर्दी हो और बारिश हो या कोई सा भी मौसम हो, इस प्लांट में फ्लावर आते ही रहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, बिना सीड लगाए या बिना पौध लगाए हमारे गार्डन में ये सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं और अधिकतर सभी गमलों में इस कलर के फ्लावर खिल रहे हैं, पर्पल के या किसी में पिंक के या वाइट कलर के फ्लावर खिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये प्लांट जो है छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है, जैसे 3, 4 या 5 इंच के पॉट में भी बिल्कुल ईज़िली ग्रो हो जाता है। और दोस्तों, आप देखें कि ये हमारा जो पॉट है करीब 2 इंच का ही पॉट होगा, 2 या 2.5 इंच का पॉट, और इसमें भी ये फ्लावर आ रहा है और कलियां भी ये बन रही हैं। और इन छोटे छोटे जो पॉट्स में तो हमने ही इनके प्लांट निकाल के लगाए थे दूसरे गमलों में से, क्योंकि ये जो है पॉट खाली पड़े हुए थे। इनमें जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो छोटे छोटे प्लांट इन जो है छोटे पॉट्स में आते हैं और फिर हमें उनको निकाल के बड़े गमलों में लगा लेते हैं, तो ये पॉट खाली ही रहते हैं। तो इसलिए हमने इस तरह के हमारे पास 7-8 पॉट थे, तो हमने उनमें सभी में पिटूनिया के प्लांट निकाल के दूसरे गमलों में से लगा दिए और अब तो बहुत ही अच्छे से सभी प्लांट चल रहे हैं और फ्लावर भी सभी पौधों में आ रहे हैं। और दोस्तों, इन पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं होती है। और हाइब्रिड पिटूनिया और देसी पिटूनिया में ये अंतर होता है कि हाइब्रिड पिटूनिया के प्लांट छोटे छोटे रहते हैं और वो नीचे ही नीचे फैलते रहते हैं, लेकिन देसी पिटूनिया जो है काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, इनके भी प्लांट ये कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और फ्लावर तो इनमें बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये नर्सरी के ऊपर भी मिल जाते हैं, देसी पिटूनिया के नाम से
लेकिन आप सीड से अगर इनको ग्रो करेंगे तो बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में ये बन जाएंगे। और एक बार अगर आप इन्हें अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर कभी भी आपको ये प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये जो हमारे ये प्लांट लगे हुए हैं तो इनको तो हमने सभी को सीड से ग्रो किया है और अब इनमें फ्लावर आने शुरू हुए हैं। और दोस्तों पिटूनिया का प्लांट बहुत ही सुंदर, ये वाला प्लांट जो है परमानेंट प्लांट होता है एक तरह से, क्योंकि ये प्लांट ख़त्म नहीं होता है। इससे पहले ही इसके बेबी प्लांट निकल आते हैं और उनमें फ्लावर भी आते रहते हैं। और हम तो इनके जो है प्लांट आके जो फ्लावर आके जो सूख जाते हैं तो उनको भी नहीं हटा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वाले में ये सीड पॉड बनने लग गया है। और इसको अगर हम इस तरह से नहीं हटाएंगे तो फिर ये कुछ दिनों बाद ही सीड पॉड सूख जाएंगे। और फिर ये अगर हम इनको टाइम से नहीं हटाते हैं तो फिर ये सूखे सूखे ही प्लांट के ऊपर खुल जाते हैं, सीड पॉड का मुंह खुल जाता है और फिर सीड इधर उधर बिखर जाते हैं। जो भी इनके पास पॉट लगे हुए होते हैं या फिर हवा के कारण ये और भी दूसरे गमलों में दूर भी जाके गिर जाते हैं। और इससे हमारे गार्डन में बहुत सारे पिटूनिया के प्लांट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर इस प्लांट के हम प्राइस की बात करें तो नर्सरी के ऊपर ये प्लांट आपको 20 रुपये में ईज़िली ही मिल जाता है। और अगर आप इसका सीड का पैकेट लाते हैं तो सीड का पैकेट भी आपको 20 से 30 रुपये में ईज़िली ही मिल जाता है। बस सीड लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास ढेरों प्लांट बन जाते हैं और नर्सरी से हम जो प्लांट लाते हैं तो एक ही प्लांट हमारे पास आएगा, लेकिन उसके सीड से फिर हमारे पास ढेरों प्लांट बन जाएंगे। तो दोस्तों देसी पिटूनिया का प्लांट बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं या फिर छोटे पॉट में लगाएं या रेलिंग प्लांटर में लगाएं, कहीं भी आप इस प्लांट को लगाएं, ये ईज़िली ही चल जाता है। और गर्मियों में जब हमारे गार्डन में फ्लावर कम खिलते हैं तो ये हमारे गार्डन में फूलों की कमी को बिल्कुल पूरा कर देता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।